नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी कॉकरोच पार्टी का हैक करवाया इंस्टाग्राम, वेबसाइट भी बैन, फाउंडर ने बोला हल्ला बोल की, और राज्यसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी को लगा तगड़ा झटका की। वहीं कॉकरोच को खत्म करने खड़ा किया ओजीसी पार्टी, क्या बीजेपी की साजिश की? साथ ही 9 दिन में तीसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम ने लगाई आग, मोदी सरकार के खिलाफ भड़का गुस्सा की। और खबर के अंत में बात होगी आते ही कहां पहुंचे मार्को रूबियो, दौरे पर अमेरिकी मीडिया ने खोल दी पोल की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीजेपी आईटी सेल का नया नैरेटिव, कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे विदेशी अदृश्य शक्तियां हैं। रतलाम में केंद्रीय मंत्री ने कहा ये लोग भारत को नीचा दिखाने में लगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम पे। प्रकाश राज ने कसा पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज, आम खाकर बोले मोदी जी कॉकरोच ऐसे आम खाते हैं। 10 दिनों में बीजेपी के खिलाफ की 15 पोस्ट। राज्यसभा की याचिका समिति के अध्यक्ष बने राघव चड्ढा, सभापति सीपी राधाकृष्णन ने किया मनोनीत। 19वें रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को जॉब लेटर दिए गए। पीएम बोले अब आप देश की विकास यात्रा में शामिल। 12,50,000 से ज्यादा को मिल चुकी हैं नौकरियां। केरल भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर का बड़ा दावा, कॉकरोच पार्टी भारत को अस्थिर करने की साजिश, विपक्ष पर साधा निशाना। भाजपा विधायक का बड़ा दावा, विदेशी साजिश है कॉकरोच जनता पार्टी। नंदकिशोर गुर्जर बोले हिंदू समाज भी बहक गया है, कॉकरोच सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित। उदित राजू बोले कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े लोग कांग्रेस में ही हैं। मायावती क्रूर और अव्यवहारिक। तमिलनाडु में भाजपा की हार के बाद बड़े बदलाव के मिल रहे संकेत, दिल्ली पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन। एआई कैमरे से कहेंगे हरे गमछे वाले को ढूंढो, ढूंढ निकालेगा। सीएम का बिना नाम लिए आरजेडी पर तंज, बोले अपराधी की कोई जाति नहीं होती। हनी ट्रैप 2 में नेता और अफसरों के 100 आपत्तिजनक वीडियो। इंदौर से दिल्ली गुजरात तक बिजनेसमैन भी जाल में फंस चुके हैं, अब वीडियो बेचने की थी तैयारी। गाय की कुर्बानी इस्लाम का हिस्सा नहीं, एक्शन में शुभेंदु अधिकारी। बकरीद पर यूपी से महाराष्ट्र तक शक्ति। तमिलनाडु सीएम विजय के काफिले के लिए अलग लेन हुआ तैयार। केरल में आशा वर्करों की सैलरी 3,000 बढ़ाई गई। नई सरकार वाले 3 राज्यों में हुआ बदलाव। एक नहीं 100 मुकदमे। अजय राय ने वीडियो को बताया एआई जनरेटेड। एफआईआर पर बोले मेरे खिलाफ साजिश हुई। गुरुग्राम पहुंचे अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान। भोंडसी जेल में संजीव अरोड़ा से की मुलाकात। एआईएडीएमके में सुलह के मिल रहे संकेत। मुख्यमंत्री विजय के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बढ़ी उम्मीदें। सीएम सतीशन का पहला दिल्ली दौरा। खरगे वेणुगोपाल संग बंद कमरे में हुई मुलाकात। राहुल गांधी से संगठन पर हुई बातचीत। क्या खत्म होने वाला है पेट्रोल डीजल का खेल? गडकरी का बड़ा दावा, अब 25 रुपए वाले ईंधन से ही दौड़ेगी गाड़ियां। कल को रूबियो तय करेंगे पीएम मोदी का मंत्रिमंडल। सांसद ब्रिटास ने केंद्र को घेरा, कहा अब यूएस तय कर रहा शर्तें। बीवीजी राम जी ड्राफ्ट रूल जारी, लोगों से राय मांगी। देश में 1 जुलाई से लागू होना है, मनरेगा की लेगा जगह। चले जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। पेट्रोल 87 पैसे, डीजल 91 पैसे और हुआ महंगा। पाकिस्तान में पेट्रोल 6 और डीजल 6 रुपए 80 पैसे हुआ सस्ता। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसे महंगा होकर 99 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। इसके दाम 92 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमतें 1 रुपए प्रति किलो पर बढ़ चुकी हैं। इस बदलाव के बाद दिल्ली में सीएनजी अब 81 रुपए 9 पैसे प्रति किलो पर मिलेगी। पिछले 9 दिन में यह तीसरी बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले सरकार ने 15 मई को सीएनजी के दाम 2 रुपए और फिर 18 मई को 1 रुपए बढ़ाए थे। वहीं पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से, हाई स्पीड डीजल के दाम में 6 रुपए 80 पैसे पाकिस्तानी रुपए की कटौती की है। इससे यहां 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 403 रुपए 78 पैसे पाकिस्तानी रुपए और डीजल की कीमत 402 रुपए 78 पैसे पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर पर आ गई है। नई कीमतें आज से लागू हो चुके हैं।
कॉकरोच जनता पार्टी का बड़ा दावा, वेबसाइट बंद, इंस्टाग्राम हैक, आंदोलन नहीं रोक सकती तानाशाह सरकार। कॉकरोच जनता पार्टी ने आज सरकार पर इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करने और वेबसाइट बंद करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने आज सुबह 8:25 पर एक्स में पोस्ट पर बताया कि सीजेपी का इंस्टाग्राम अकाउंट एक्सेस नहीं कर रहा है। इसके बाद पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने दोपहर 1:14 पर एक्स पर कहा कि सरकार ने हमारी वेबसाइट को बंद कर दिया है। उस पर 10 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। 6 लाख लोगों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग वाली याचिका पर साइन किए थे। अभिजीत ने लिखा, सरकार कॉकरोच से इतनी डरी हुई क्यों है, लेकिन यह तानाशाही रवैया भारत के युवाओं की आंखें खोल रहा है। आप अकाउंट को हैक करके उन पर रोक लगा सकते हैं, लेकिन आप इस आंदोलन को हैक नहीं कर सकते। बता दें कि इधर पर्यावरणविद और शिक्षाविद सोनम वांगचुक ने कॉकरोच मूवमेंट का समर्थन किया है। उन्होंने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा, न मैं बेरोजगार हूं न आलसी, इसीलिए पार्टी का सदस्य नहीं बन सकता, लेकिन मैं खुद को ऑन रेडी कॉकरोच मानता हूं। वह सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इस कैंपेन को खतरे की तरह नहीं बल्कि लोकतांत्रिक फीडबैक की तरह देखा जाना चाहिए। सरकार को डरने की जरूरत नहीं है। मैसेज देने वाले को खत्म करने से मैसेज खत्म नहीं हो जाएगा। ट्रंप ने पीएम मोदी को अमेरिका आने का दिया न्योता, मीडिया बोली यह डैमेज कंट्रोल की कोशिश। बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज प्रधानमंत्री मोदी से सेवा तीर्थ में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पीएम मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी और रूबियो के बीच करीब 1 घंटे से ज्यादा देर तक बैठक चली है। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा एनएसए अजित डोभाल भी मौजूद रहे। इस दौरान अमेरिका और भारत के बीच सुरक्षा, व्यापार और महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने पर चर्चा हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक रूबियो की यह यात्रा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के चीन दौरे के सिर्फ 7 दिन बाद हो रही है। ऐसे में अमेरिकी मीडिया का कहना है कि रूबियो की यह यात्रा सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि डैमेज कंट्रोल मिशन भी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप की हालिया चीन यात्रा ने एशिया की राजनीति में नई बेचैनी पैदा कर दी है। बीजिंग में ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की खुलकर तारीफ की। उन्होंने शी को महान नेता और खास दोस्त बताया। रूबियो के दौरे में एक खास बात यह भी रही कि कोलकाता पहुंचते ही मार्को और उनकी पत्नी जेनेट डी रूबियो ने मध्य कोलकाता स्थित मदर हाउस का दौरा किया। बता दें कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी वही संस्था है जिसके विदेशी चंदे पर भारत सरकार ने कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। कॉकरोचों का विनाश, सीजेपी के विरोध में सामने आई औगी जनता पार्टी। जी हाँ, बता दें कि सेजवाई सूर्यकांत की युवाओं को लेकर की गई टिप्पणी के बाद इंटरनेट पर अस्तित्व में आई कॉकरोच जनता पार्टी की विरोधी पार्टी का भी जन्म हो गया है। एक कार्टून सीरीज ऑगी एंड द कॉकरोचेस से प्रेरित ऑगी जनता पार्टी ने कॉकरोच जनता पार्टी से सवाल करने शुरू कर दिए हैं, जैसे कि कॉकरोच जनता पार्टी ही सरकार चला रही हो। आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर पिछले 3 दिन में ही जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की है। इंस्टाग्राम पर तो इसने बीजेपी और कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है। वहीं भारत में इस पार्टी के एक्स हैंडल को बंद कर दिया गया है। औगी जनता पार्टी यानी ओजेपी ने सीजेपी की फाउंडर अभिजीत दीपके पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। ओजेपी ने पूछा कि उनका आम आदमी पार्टी से क्या कनेक्शन है, क्योंकि 2024 में बोस्टन रवाना होने से पहले उन्होंने मनीष सिसोदिया को धन्यवाद दिया था। दीपके ने पोस्ट में कहा था कि मैं आपके साथ काम करने का अवसर मिलने के लिए आपका आभारी हूं। अब मैं आपके ही दिशा निर्देश पर बोस्टन रवाना हो रहा हूं। दूरियों से मेरी आपके प्रति प्रतिबद्धता कभी कम नहीं होगी। आपको बता दें कि ओजीपी की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक इसका लक्ष्य है कि सभी तरह के कॉकरोचों का विनाश करना। इसमें लिखा गया है कि कोई भी रोज किसी भी साइज का किसी भी प्रजाति का मारा जाएगा। प्रकाश राज ने पीएम नरेंद्र मोदी पर कसा तंज, आम खाकर बोले मोदी जी कॉकरोच ऐसे ही आम खाते हैं। दरअसल दोस्तों बता दें कि साउथ और बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर प्रकाश राज ने खुद को कॉकरोच कह दिया है। ये बयान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए दिया है। दरअसल एक्टर अक्षय कुमार को दिए पुराने इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वो आम खाते हैं और उन्हें आम खाना काफी पसंद है, लेकिन वो बचपन में गरीब थे
तो आम खरीदना उनके लिए मामूली बात नहीं थी। उनके इसी बयान को हाईलाइट करते हुए प्रकाश राज ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर आम को अनोखे अंदाज में खाते हुए एक वीडियो पोस्ट कर दिया है। प्रकाश राज ने आम की गुठली निकाली और उसमें आइसक्रीम मिलाकर चम्मच से खाया। ये कहा है कि मोदी जी, आम को ना ऐसे कटके इमाम पसंद है, इसमें आइसक्रीम डालकर कॉकरोच ऐसे ही खाते हैं। इस वीडियो के साथ प्रकाश राज ने लिखा है कि कॉकरोच ईटिंग मैंगो #कॉकरोच जनता पार्टी। प्रकाश राज लगातार भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान देते रहे हैं। अब वो खुलेआम कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। एनडीए की राज्यसभा में एक सीट घट सकती है। कांग्रेस और जेएमएम को एक सीट का होगा फायदा। बता दें कि 12 राज्यों की 26 राज्यसभा सीटों पर 18 जून को चुनाव होना है। चुनाव आयोग ने आज ऐलान किया, इस चुनाव में एनडीए को राज्यसभा की एक सीट गंवानी पड़ सकती है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष को 3 सीटों का फायदा होने की उम्मीद है। जिन कुल 26 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उनमें से एनडीए के पास अभी 18, आंध्र प्रदेश से 1, गुजरात से 4, कर्नाटक से 3, राजस्थान मध्य प्रदेश से 2-2, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से 1-1 सीट। वहीं कांग्रेस गठबंधन के पास 5 सीटें हैं, वहीं 3 अन्य सीटें वाईएसआरसीपी के खाते में हैं। इन चुनावों में एनडीए को 17 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि कांग्रेस को 5, जेएमएम को 2 और टीवीके को 1 सीट मिलने की उम्मीद है। 1 सीट मिजोरम में जोरम पीपल्स मूवमेंट जीत सकती है। वाईएसआरसीपी अपनी तीनों सीटें गंवा सकती है। जनता की कमाई को किस्तों में लूटा जा रहा है। ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी पर खड़गे का केंद्र सरकार पर हमला। दरअसल दोस्तों, बता दें कि देश में पेट्रोल डीजल की लगातार कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर सियासत तेज हो गई है। लगातार 8 दिनों में तीसरी बार ईंधन के दाम बढ़े हैं, जिसको लेकर अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर जनता की कमाई किस्तों में लूटने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कम होने के बावजूद सरकार ने लोगों को राहत नहीं दी, बल्कि टैक्स बढ़ाकर जनता पर बोझ डाल दिया है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा ले। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना